स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल फिजिक्स फैंस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट 12th के फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की किसे कहेंगे अपन? स्थिर विद्युत को डिफाइन कैसे करेंगे? स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे। उसी को अपन क्या कहेंगे? स्थिर विद्युत के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, सबसे पहले एक पॉइंट निकल के आया हमारे पास है स्थिर आवेश। देखो आवेश होता क्या है? आवेश की खोज सबसे पहले किसने की थी भाई? लगभग 600 वर्ष पूर्व ग्रीस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। ठीक है, थेल्स ने आवेश के बारे में बताया। थेल्स ने यह बताया, थेल्स ने एक पदार्थ लिया। ठीक है ना, वो पदार्थ कौन सा है भाई? एम्बर है, जिसको रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। ठीक है, जब एम्बर को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो एम्बर पर एक अलग से गुणधर्म उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब एम्बर क्या करेगा कि वे जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, कागज के टुकड़े और मिट्टी के जो कण हैं, उनको अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, मतलब सामान्य से अलग व्यवहार करता है। ठीक है, और इसी व्यवहार को उसने क्या नाम दे दिया? आवेश। ठीक है, मतलब आवेश किसे कहेंगे अपन? आवेश किसी भी वस्तु में एक ऐसा मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तु सामान्य से अलग व्यवहार करती है। ठीक है ना, उसको अपन क्या कहेंगे? आवेश। ठीक है, और जो रगड़ने की जो प्रक्रिया है, ठीक है ना भाई, रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न हुआ और ये जो घटना है, इस घटना को अपन क्या कहेंगे भाई? घर्षण विद्युत। ठीक है ना, क्या बोलेंगे अपन? घर्षण विद्युत। ठीक है, घर्षण विद्युत का मतलब क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, रगड़ने पर क्या होगा? एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ठीक है ना, जिसके कारण एक वस्तु पर धनावेश आएगा और दूसरी वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, और ये जो घटना है, इस घटना को अपन क्या कहेंगे? घर्षण विद्युत। ठीक है, अब देखो भाई, अपन मानते हैं जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है ना भाई, सारे के सारे पदार्थ किससे मिलकर बनते हैं? परमाणु से मिलकर बनते हैं। ठीक है ना भाई, पदार्थ किससे मिलकर बनते हैं? परमाणु से मिलकर बनते हैं। ठीक है, कोई भी परमाणु है, किसी भी परमाणु में 3 एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। ठीक है ना भाई, कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? प्रोटॉन कण है, दूसरा कौन सा है? न्यूट्रॉन कण है, और तीसरा कौन सा है? इलेक्ट्रॉन कण है। ठीक है ना, इसको अपन क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी परमाणु में 3 कण होते हैं। जैसे अपन मानते हैं भाई, हमारे पास कोई भी परमाणु है जिसका नाभिक है, और नाभिक में 2 पार्टिकल होते हैं, तो प्रोटॉन, दूसरा कौन सा है? न्यूट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो परमाणु की कक्षा में क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं। ठीक है ना, मतलब नाभिक के चारों ओर क्या करेंगे? परिक्रमण करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अपन कह सकते हैं देखो, पदार्थ किससे मिलकर बनता है? परमाणु से मिलकर बनता है, और परमाणु के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, एक तो प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन है, और तीसरा कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश कैसा है भाई? धनावेशित है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा कण है? ऋणावेशित कण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? ऋणावेशित कण है। अगर हम प्रोटॉन पर आवेश की बात करें तो देखो, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अगर हम न्यूट्रॉन पर आवेश की बात करें तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा कण है? उदासीन कण है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास? -1/6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों पर आवेश का परिमाण समान होता है, लेकिन दोनों की प्रकृति क्या है? विपरीत है भाई। ये धनावेशित है और ये क्या है? ऋणावेशित है। ठीक है, अगर हम किसी भी परमाणु की बात करें तो परमाणु के अंदर है, ठीक है ना भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होगा भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। होगा कि नहीं होगा? तो अपन कह सकते हैं भाई, सामान्य अवस्था में जो परमाणु है, परमाणु कैसा होगा भाई? उदासीन। ठीक है ना भाई, सामान्य अवस्था में परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। और चूंकि भाई परमाणुओं से क्या मिलकर बनते हैं? पदार्थ बनते हैं, तो अपन कह सकते हैं सामान्य अवस्था में पदार्थ भी कैसे होंगे? उदासीन होंगे। ठीक है ना भाई, कैसे होंगे? उदासीन होंगे। ठीक है, जैसे अपन मानते हैं भाई, हमारे पास 2 वस्तुएं हैं। ठीक है ना भाई, पहली वस्तु कौन सी है? ए है। दूसरी वस्तु हमने कौन सी मान ली? बी मान ली। ठीक है, अगर हम कौन सी अवस्था की बात करें? सामान्य अवस्था की बात करें
तो सामान्य अवस्था पर वस्तु ए में जितने प्रोटॉन हैं उतनी क्या है, इलेक्ट्रॉन हैं। तो अपन कह सकते हैं सामान्य अवस्था में वस्तु ए पर आवेश कितने हैं, 0 है। इसी प्रकार से वस्तु बी पर आवेश कितना है, 0 है। लेकिन जब दोनों वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता है, ठीक है ना भाई, रगड़ने पर क्या होगा, घर्षण करवाने पर क्या होगा कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। जैसे अपन मानते हैं वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और वस्तु बी पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, ठीक है। देखो भाई पहले ये उदासीन क्यों थी, उदासीन इसलिए थी क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे। लेकिन जब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इसमें प्रोटॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इससे स्तर पर कौन सा आवेश आएगा, यहाँ पर धनावेश आएगा। लेकिन जब दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, जिसके कारण इसकी सतह पर कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश आएगा। अगर यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा। और इसी आवेश के कारण वस्तुओं के बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो अपन कह सकते हैं कि भाई आवेश किसी भी वस्तु का एक ऐसा मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तु सामान्य से अलग व्यवहार करती है, ठीक है। आवेश की खोज किसने की थी, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है ना भाई। आवेश कितने प्रकार का होते हैं, 2 प्रकार का होते हैं। कौन कौन सा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, या फिर अपन ये कह सकते हैं धनावेश और ऋणावेश, ठीक है ना भाई, धनावेश और ऋणावेश। और ये बात किसने बताई थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है ना भाई। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि भाई आवेश 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना भाई, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। ये बात किसने बताई थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग के आधार पर, ठीक है ना, एक प्रयोग के आधार पर, ठीक है ना, ये बताया कि भाई आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। दूसरी बात कि भाई समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है, ठीक है ना। देखो घर्षण विद्युत के हम कुछ एग्जाम्पल पढ़े हैं, तो घर्षण विद्युत के एग्जाम्पल क्या है कि भाई देखो इसका पहला एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हमारे पास भी कांच की छड़ है, ठीक है। अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए, कांच की छड़ को यदि रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, जिसके कारण कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आएगा। और रेशम के कपड़े पर कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका सेकंड एग्जांपल क्या है भाई, जैसे भाई एबोनाइट की छड़ है, ठीक है। एबोनाइट की छड़ है या फिर प्लास्टिक की छड़ है। एबोनाइट की छड़ को यदि बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए, ठीक है, अगर एबोनाइट की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और एबोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, ठीक है ना। जिसके कारण एबोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश आएगा। और बिल्ली की खाल पर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आएगा, ठीक है ना। इन दोनों एग्जाम्पल के आधार पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या देखा कि भाई जैसे अपन मानते हैं हमारे पास कोई भी कांच की छड़ है, ठीक है, ये हमारे पास छड़ किसकी है भाई, कांच की छड़ है। अगर कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ें, ठीक है ना भाई, कांच की छड़ को यदि रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आएगा, ठीक है ना।